नमस्कार, आप देखें राजधानी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का जो दौर है वो लगातार जारी है। सीएम धामी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार पर भी चर्चा की गई है। तो राज्य में संचार व्यवस्था को और बेहतर बनाने का अनुरोध किया गया। नैनीताल के डाकघर को शिफ्ट करने का भी अनुरोध किया गया है। तो टावर्स लगाने के लिए बीएसएनएल को निर्देश देने की मांग की। संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में भी टावर लगाने का आग्रह किया गया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर मंत्रालय का दायित्व मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीएम धामी ने राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में टावर लगाकर संचार व्यवस्था को बेहतर करने का अनुरोध किया। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के गांवों में संचार सुविधाओं के विस्तार का भी अनुरोध हुआ। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से नैनीताल के तल्ली ताल पर बने डाकघर को शिफ्ट करने का अनुरोध किया। ये अनुरोध इसलिए किया गया क्योंकि डाकघर को नैनीताल शहर में जाम की समस्या का प्रमुख कारण माना गया। तो फिलहाल तस्वीरें बेहद खास है। देखिए 6 तस्वीरें, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से मुलाकात की जा रही है सीएम धामी के द्वारा। पहले मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इसके बाद तमाम मंत्रियों से भी मुखातिब हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई, नितिन गडकरी से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर से भी उन्होंने मुलाकात की थी, रामनाथ से भी मुलाकात की गई थी। इसके बाद देखिए राजनाथ से मुलाकात की गई और राजनाथ के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात बेहद खास है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ये लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। सीएम धामी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी, लगातार तीसरी बार पीएम बनने पर शुभकामनाएं भी दी। दूसरी मुलाकात हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। नैनीताल में पार्किंग के मुद्दे पर चर्चा की गई। मंत्रालय की भूमि राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया गया। तीसरी मुलाकात हुई स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से, जहां राज्यसभा में सदन के नेता बनने पर उनको बधाई दी गई थी। चौथी मुलाकात केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल से की गई। 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निरंतर देने की मांग की गई है। पांचवी मुलाकात नितिन गडकरी से की गई। तो कार्यकारी शपथ ग्रहण करने की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड सड़क परियोजना पर चर्चा भी की गई। इधर आपको बता दें दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी हैं और इस दौरे की कई मायनों में खासियत रही है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके राज्य सरकार के फेवर में या राज्य सरकार के हित में सीएम लगातार तत्पर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल देखिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर जारी, जहां सीएम धामी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की है। इसके अलावा दूसरी मुलाकात की गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, जहां पर आपको बता दें कि नैनीताल में पार्किंग के मुद्दे पर भी चर्चा उनसे की गई थी। इसके अलावा मुलाकातें और बढ़ती गई। मंत्रालय की भूमि राज्य सरकार को देने का उन्होंने अनुरोध किया था। इसके अलावा तीसरी मुलाकात रही थी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की अपील की। राज्यसभा में सदन का नेता बनने पर भी उनको बधाई प्रेषित की गई थी। चौथी मुलाकात केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल से की गई थी, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निरंतर देने की मांग की गई थी। इसके अलावा पांचवी मुलाकात नितिन गडकरी से की गई थी। तो फिलहाल देखिए इन मुलाकातों की कई मायने हैं और मुलाकातों के जरिए ही जो समस्या है राज्य में उनका समाधान निकालने की कोशिश सीएम धामी के द्वारा की जा रही है। तो राज्य में विकास गति पकड़े, ये सीएम की मंशा है और इसी को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए लगातार सीएम तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसका एक साफ सा मकसद यही है कि जो
रफ्तार पकड़ी हुई है, राज्य ने इस रफ्तार को और गति मिल सके। संजय, देखिए, उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर लगातार ही राज्य सरकार प्रयास कर रही है और यही वजह है मुख्यमंत्री का जब भी दिल्ली दौरा है कहीं ना कहीं मंत्रियों के साथ मुलाकात होती है और सब मुद्दों पर चर्चा होती है जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय संचार मंत्री से मुलाकात की है, लगातार हम देख रहे हैं कि संचार व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी टावर यानी जो वहां पर नेटवर्क नहीं है, उन क्षेत्र से वंचित है, उनके लिए कहीं ना कहीं भूमि का अधिग्रहण है और संचार व्यवस्थाएं बेहतर हो, क्योंकि 4G और 5G में इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काम कर रही है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली पहुंचे और वहां पर लगातार मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आज के समय में पहाड़ी क्षेत्र की बात करें या फिर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, वहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं नेटवर्क के वंचित है, यानी वहां पर किसी तरह का कोई टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है और वहां पर रह रहे लोगों को अभी भी संचार से दूर यानी टेक्नोलॉजी से दूर रखा गया है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि राज्य में तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिल सके और तमाम बातों पर वहां चर्चा की गई है। जी बात है, तमाम जो मंत्रियों से मिल रहे हैं और यदि देखा गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं जो राज्य के काम है वो धीमी रफ्तार हो गई थी और इन्हीं धीमी रफ्तार को अब वापस से यूं कह सकते हैं कि रफ्तार पकड़े तमाम काम, इसीलिए मुलाकात बहुत खास मानी जा रही है। देखिए, पर्टिकुलर एक एक मंत्रियों से मिल रहे हैं जिनका साफ मकसद यही है कि राज्य में जो विकास का पहिया है वो और दुगनी गति से दौड़े। देखिए, धामी के कार्यकाल की हम बात कर लेते हैं कि धामी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसमें महिलाओं के हित में हो या फिर बेरोजगारों के हित में हो, तमाम ऐसे कानून भी पास हुए हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है कि उत्तराखंड को कहीं ना कहीं देश भर में पहला स्थान मिलने लगा है। और यही वजह है कि हम लगातार देख रहे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ लेते वक्त कहा था कि जो उत्तराखंड के विकास कार्य होंगे सबसे पहले प्राथमिकता उनकी होगी। तो यही वजह है कि हम लगातार देख रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं विकास कार्यों की जो गति थी वो धीमी हो गई थी और अब लगातार विकास कार्यों को लगातार बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भी उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और हर एक को केंद्रीय मंत्री से मिलने की एक कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द विकास हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और तमाम ऐसे कार्य हो जो लोगों के हितों में हो। जी दीपिका, बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड में, पलायन की समस्या भी उनमें से एक समस्या है। संचार को लेकर भी विस्तार करना है, यानी कि अभी काम करना बहुत ज्यादा बाकी है। ये अच्छी बात है कि सीएम धामी जो हैं इन तमाम कार्यों को लेकर बड़े ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब देखिए, लगातार अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा देना है और जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है, उत्तराखंड में पलायन की समस्या एक तो बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर तमाम प्रयास भी किया जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन्हें रोजगार ना मिले, उन्हें रहने को घर मिले और तमाम जो सरकारी योजना है उन तक तो पहुंचे। लगातार सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है और लोगों को कहा जाता है, लोगों को रोजगार दिए जाते हैं, लेकिन इन सब बातों को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र तक पहुंचा रहे हैं और सरकारी योजना किस तरह से लोगों तक तो पहुंच रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बद्रीनाथ का दौरा है। आज से 3 जुलाई तक बद्रीनाथ दौरे पर रहेंगे करण माहरा। बद्रीनाथ उपचुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे करण माहरा। तो कांग्रेस को जिताने की अपील की जाएगी। 10 जुलाई को डाले जाएंगे वोट, 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। तो आज से 3 जुलाई तक बद्रीनाथ दौरे पर रहेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस को जिताने की अपील की जाएगी। करण माहरा आज पोखरी नगर, गिवानी, पोखरी, बामड़ियाल, तारिक, थाला बैंड में जाकर चुनावी प्रचार करेंगे। बता दें 10 जुलाई को मतदान होना है
और इसके बाद रिजल्ट का इंतजार किया जाएगा। इधर हरिद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ रहा है। मामले को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला तेज है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। हरिद्वार में एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप और हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। बता दें, कुछ दिन पहले हरिद्वार के बहादुराबाद थाना के शांतरा शाह में एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर गैंगरेप की वारदात और उसके बाद हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज मामला सामने आया था। लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अमित सैनी और प्रधानपति आदित्य राज सैनी को आरोपी बनाया गया। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पीड़िता की मां से मिलने पहुंचे और वर्तमान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब इस मसले पर कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। बहुत बड़ी घटना है कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक गरीब विधवा जिसका एकमात्र सहारा ये बेटी थी और दलित परिवार से है, और उसको सामूहिक बलात्कार होता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है और उसकी हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की जा रही है। अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। अभी तक दुख की बात यह है कि कोई भी सत्ता का जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आकर के इस महिला से ये नहीं कहा कि माँ तेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और अपराधियों को दंड देंगे। इधर चारधाम यात्रा में बाधा बनेगी बारिश। जॉलीग्रांट से बद्री केदारनाथ यात्रा में चेंज हेलीकॉप्टर यात्रा पर ब्रेक लगा दिया जाएगा। 15 सितंबर तक बंद रहेगी यात्रा। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर यात्रा बाधित रहेगी क्योंकि लगातार बरसात का सीजन है। इसी को देखते हुए जॉलीग्रांट से बद्रीनाथ और केदारनाथ की हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, ये सेवा आगामी 15 सितंबर तक रहेगी। वहीं मौसम ठीक रहने पर आगामी 16 सितंबर से फिर से हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू की जाएगी। इस सीजन में अब तक 1,500 से अधिक श्रद्धालु बद्री केदार की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर चुके हैं। तो खराब मौसम की वजह से यूं कहें कि अब बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी के मद्देनजर जो हेली सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती हैं। तो 16 सितंबर से वापस से हेली सेवा को शुरू किया जाएगा। हेलीकॉप्टर सेवा बाधित हो जाएगी। अब इसे रोक दिया गया है। मौसम ठीक नहीं है, बारिश का मौसम है, उसी कारण हेली सेवा को रोका गया। इधर लक्सर में ग्राम प्रधान पर घोटाले के आरोप लगे हैं। कंकर खाता गांव के प्रधान पर आरोप लगा कि मनरेगा कार्यों में घोटाला किया गया है। घोटाले की जांच के लिए मौके पर टीम पहुंची है। जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच के दौरान गांव वासियों ने भी हंगामा किया। विकासखंड अधिकारी ने एक्शन की बात कही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ताओं ने दोबारा जांच की मांग की। लक्सर के कंकर खाता गांव में ग्राम प्रधान पर मनरेगा कार्यों में घोटाले का आरोप लगा। इसके बाद जांच करने के लिए विकासखंड अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गांव पहुंची थी। जांच टीम के करीब 15 कार्यों की जांच की। जांच में कई अनियमितताएं पाई गई। इस दौरान कई बार विवाद के हालात भी बने। इसमें जांच बार बार बाधित हुई। शिकायतकर्ताओं ने प्रधान पक्ष के लोगों पर बार बार जांच बाधित करने का आरोप लगाया और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुनः जांच कराए जाने की मांग की। उनके द्वारा जांच की गई थी
उसमें पाइपलाइनों की जांच थी 5 की गई, उसमें ये बताया गया इनके द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा कि ये ग्राम पंचायत के एरिया से बाहर की बताई गई हैं, परंतु ये कार्य राजस्व का है, वो बताएंगे सिद्ध करके कि कहाँ पे ये स्थापित है। हाँ, अपने तरीके से मैंने अपना काम सही कराया है। कुछ लोगों को मेरे काम से दिक्कत है, जिन्हें दिक्कत है वे अपना समाधान कर सकते हैं, कह सकते हैं अपनी बात। जब मैं जनता की सुनने के लिए बैठी यहाँ पे, जो किसी को कोई दिक्कत है किसी काम से, उसकी आप जांच कर सकते हैं। अधिकारी भी आए हुए हैं, अच्छे से अपनी जाँच करो और मेरी जनता की तसल्ली करके दो। यहाँ पे मुझे कोई इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं, आगे भी जो मैं अपने स्तर से सही काम करूँ। आज ये समय लोग को मतलब हमारे चाचा जी हमें लोगों से दिहाड़ी कर रखी और हमने कोई दिहाड़ी नहीं करी जी। यहाँ से हमने जो शिकायत की थी मनरेगा में, योजना मनरेगा की जो कार्य किए गए थे उनमें काफ़ी धांधली बरती गई है, और हमने जो शिकायत की थी सीडीओ के यहाँ 25 तारीख में हम गए थे, और उसके आधार पर आज 28 तारीख में जांच हुई। लेकिन मौके पर जब हम पहुँचे तो जिस तरह से हमने कहा था मानकों के आधार पर, उस तरह से उस तरह से जांच नहीं करेगी। इसमें शिवपुरी का इसमें फर्जी मजदूर दिखाकर और ग्राम प्रधान ने अपने कंप्यूटर जंतरे लगाकर इसमें पैसा निकाल लिया फर्जी तरीके से। सर मेरा खेत में मिट्टी भरवाने का काम हुआ है प्रधान द्वारा, जो उनसा मनरेगा में काम किया गया था। इधर भीषण जल संकट से जूझ रहा है बड़कोट। पेयजल संकट को लेकर क्रमिक धरना भी जारी है। आंदोलनकारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी। 6 जुलाई को अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी जारी की गई है। एक ऐसी विडंबना हो गई है कि हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। बड़कोट की दशा ये हो गई है कि माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा सब परेशान हैं पानी को लेकर के, और कई वार्ड हमारे ऐसे हैं जहां जो है टैंकर भी नहीं जा सकते। आप उनके दिलों से पूछो कि रात दिन वो लोग जो हैं सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि आखिर हमें पानी की एक बाल्टी कब मिलेगी। हमारे पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर चल रहे क्रमिक धरने का 23वां दिन है, और आज हमने शासन प्रशासन को जगाने के लिए सांकेतिक तौर पर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों में एक सांकेतिक तालाबंदी की, और हम इस सांकेतिक तालाबंदी के आधार पर सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द हमारी इस महत्वपूर्ण मांग को, तिलाड़ी बड़कोट पंपिंग पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करे। लोगों को एक एक बाल्टी भी जो है वो टैंकरों से उपलब्ध नहीं हो पा रही, और कुछ क्षेत्र इतने दूर हैं कि वो कोसों दूर होने के कारण उनको तो पानी बाल्टी ले जाना ही मुश्किल है। LIC कर्मचारियों ने एथलेटिक्स में दम दिखाया। देहरादून में आयोजित हुई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में LIC के कई मंडलों की टीमों ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में LIC के कई मंडल पहुंचे। आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें देहरादून के महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में LIC की उत्तर मध्य क्षेत्रीय एथलेटिक्स और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में LIC के विभिन्न प्रदेशों के मंडलों की टीमें हिस्सा लेने पहुंची। सबसे पहले उत्तर मध्य क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अपने अपने दम को दिखाया। मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्च पास्ट हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन दौड़, जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, हैमर थ्रोकल, शॉट पुट जैसी 15 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सौभाग्य है कि उत्तर मध्य क्षेत्र, जिसमें 2 स्टेट आते हैं, यूपी और उत्तराखंड, उस जोन की 56वीं एथलेटिक्स मीट और 38वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आज यहाँ पे आयोजित हो रही हैं, आज और कल में। और इससे पूर्व में भी हमने अखिल भारतीय स्तर की भी देहरादून मंडल ने एथलेटिक्स मीट आयोजित की थी। बड़ा सफलतापूर्वक उनका हमारी टीम जो हमारी देहरादून मंडल की है, उन्होंने अपना सहयोग दिया था, अधिकारी कर्मचारीगण। तो ये मीट भी जो 56वीं है, ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छे माहौल में संपन्न होगी। इधर बिरीनाथ थाने में नवनियुक्त थानाध्यक्ष महेश जोशी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद थाना परिसर में व्यापारी संघ, टैक्सी यूनियन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और कानून के नियमों का पालन करने का जिम्मा सौंपा। किराएदारों का सत्यापन करने की अपील की। थानाध्यक्ष ने बताया कि अवैध कार्य करने वालों और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही थानाध्यक्ष ने आपको बता दें कि 1 जुलाई से शुरू हो रही कानूनों की भी जानकारी को साझा किया।
कल यहाँ पे कार्यवाही होनी चाहिए। तो आज हमारे द्वारा जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, वो टैक्सी स्टैंड वालों की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें कुछ इशूज ट्रैफिक से संबंधित आई हुई है, तो उनको उसका निराकरण किया जाएगा हमारे द्वारा। ट्रैफिक संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं या जो भी लॉ एंड ऑर्डर संबंधित समस्याएं, नशे से संबंधित जो भी चीजें हैं, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। और क्षेत्र के लोगों को भी अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से अपनी गाड़ियों को सड़क पे खड़ी ना करें, जिससे अनावश्यक रूप से। खबर हरिद्वार से, जहां सैनी समाज ने एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान प्रति आदित्य राज सैनी के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे के विरोध में प्रदर्शन हुआ। समाज के लोगों का कहना है कि आदित्य राज सैनी को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। सैनी समाज का जो शोषण हो रहा है और ये निरंतर कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन सैनी समाज के इतने आज जो युवा साथी हमारे आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं, वो जो सांतरसामा प्रकरण हुआ उसमें आदित्य राज सैनी का कोई किसी प्रकार का रोल नहीं है। जनप्रतिनिधि का काम ही होता है, वो अपने स्तर से पहले देखता है, और जो उस तथ्य छिपाने का आरोप लगा और धारा 120 भी उस पर लगाई जा रही है, तो वह निराधार और गलत है। इसमें सभी सैनी समाज के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, वो सभी सीबीआई की जांच या एसआईटी से जांच हो और तथ्य निखर का है और जो दोषी होगा उसको सजा मिले। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में भी के लिए बस इतना ही।